हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है एमएलए रईस शेख, ढूंढी के एमएलए है, कॉर्पोरेटर भी है माइकल्ला से, ई वार्ड से। बात करते हैं रईस जी से। रईस भाई, थोड़ी जानकारी आपसे लेना, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, हमें पता है बहुत मशरूफ थे इतने दिनों से। क्या स्थिति है ई वार्ड की? देखिए, इस वक्त ई वार्ड में 576 पॉजिटिव केस है प्रोग्रेसिव, और डेथ 51 है। कंटेनमेंट जोन हमारे 153 है और 16 हॉटस्पॉट्स है, यानी कि ई वार्ड अभी भी नंबर 2 है। और यहाँ पे नए केसेस भी आ रहे हैं। सक्सेस तब होती है जब आप नए केसेस नहीं आ रहे, आपका एक कंटेनमेंट एरिया है, एक हॉटस्पॉट है और वहीं से केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोज नई बिल्डिंग, नए एरिया में, नई चौल या नई स्लम में केस आ रहे हैं। इसका मतलब है कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, यानी कि जो कैरियर होगा वो पूरी एरिया में घूम रहा है। कभी वो इधर इन्फेक्ट कर रहा है, कभी उधर इन्फेक्ट कर रहा है। और क्योंकि वो असिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ना सर्दी है, ना खांसी है, ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन स्प्रेड बढ़ रहा है और 576 बहुत बड़ा नंबर होता है प्रोग्रेसिव, और 51 डेथ है। हम मददपुरे पे जानते हैं कि 10% आज कल के बीच में 10% पूरे मुंबई में सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ये है। इसलिए एक बात वरी करने की जगह है। सिम्पोटानिक, असिम्पोटानिक, इसे क्यों डिवीजन बनाया गया? क्यों पब्लिक को कंफ्यूज किया गया है? देखिए, पब्लिक के लिए ये सब बातें नहीं, ये बीएमसी के लिए था। लेकिन अभी पब्लिक को ये समझाना पड़ रहा है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, यानी कि कोविड-19 के सिम्टम जो देश में बताए गए हैं कि ड्राई खांसी, उसके बाद आपको पूरा बॉडी एक बहुत खतरनाक तरीके से, और बुखार जो नॉर्मल से ज्यादा हो, उसके बाद आपको या तो लूज मोशन हो या बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसा हो, तो इसके कई सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम है तो आपको अस्पताल में होना चाहिए। अगर ये सिम्टम नहीं है और आप पॉजिटिव हो, तो हमने एक केयर सेंटर बनाया है, आपको उधर होना चाहिए। अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं हो लेकिन आप हाई रिस्क हो, यानी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो, हमने एक अलग तरह का उधर केयर सेंटर बनाया। वही तो बात, यानी हॉस्पिटल हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हर किसी को, रईस भाई, रईस शेख जी, पहले बीएमसी ने प्राइवेट को दी थी। अगर घर में एक कोविड निकलता था तो आके वो अपना टेस्ट करा लेता था अगर उसके पास पैसा। आज उसको भी रोक लगा दी गई है। तो क्या आप लोग के पास किट्स नहीं है? देखिए, बीएमसी डेफिनेटली नंबर्स को कम करने के लिए बहुत दबाव डाल रही है, प्राइवेट कंपनी में उनको नोटिस दे रही है और कह रही है टेस्ट मत करो, ये गलत है। इसके लिए मैंने आज नहीं, जब से ये काम बीएमसी के कमीशन ने किया, मैं उनका प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ कि टेस्ट मत बंद कीजिए, ये गलत है, 100% गलत है। लेकिन हमने ई वार्ड में इसका इलाज निकाला है कि हमने फीवर क्लिनिक्स चालू किए। और सलीम भाई, एक दिन में फीवर क्लिनिक में कम से कम 40 स्वैप हम लोग लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर लोग प्राइवेट में नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से हमारे भाई बहन हैं मुझसे कांटेक्ट किए, तो मैंने जो पत्थरवाली स्कूल सेंट जोसेफ के सामने फीवर क्लिनिक लगी है, वहां उनको टेस्ट करा के दिया। और आज ई वार्ड में आप देखेंगे सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, तब जाके ये नंबर 576 पे है। वरना कम्युनिटी स्प्रेड इतना ज्यादा है कि ये नंबर इससे भी बढ़ सकता था। ये नंबर बढ़ा हुआ है, मगर बीएमसी नहीं चाह रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि फिगर आउट हो, इसलिए टेस्ट बंद कराए गए। नहीं, डेफिनेटली टेस्ट बंद नहीं करना चाहिए। टेस्ट 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 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि खाली टेस्ट करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। कल मैंने डॉक्टर जहीर काजी साहब से भी बात किया, काफी बड़े डॉक्टर्स से बात की, उन्होंने कहा कि टेस्ट नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कर रही है, बीएमसी कर रही है। आप देखेंगे मेरे ट्वीट में या मेरे लेटर्स में मैंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया है। लेकिन अभी ई वार्ड को संभालना है, तो ई वार्ड में फीवर क्लिनिक के जरिए हर आदमी टेस्ट करा सकता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सिम्टम नहीं है और आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो प्लीज टेस्ट मत कराइए, क्योंकि इस वक्त उनको मौका दीजिए जिनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, जिनको टेस्ट की इमीडिएट जरूरत है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट में फैमिली मेंबर्स और जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, उनका टेस्ट पहले करा रहे हैं। और जो लोग सिम्टोमेटिक नहीं है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उनको हम कह रहे हैं अभी आप रुकिए, क्वारंटाइन रहिए, जैसे ही हमारे पास स्लॉट होता है तो आपका हम टेस्ट कराएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी ई वार्ड के लिए हमने ली है। वही तो बात हो रही है कि ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत क्या पड़ी? क्या आपके पास किस चीज की कमी है? कमी गवर्नमेंट, देखिए, अभी सरकार अगर बीएमसी गलती कर रही है,
अगर बीएमसी गलती कर रही है तो हमारा काम है कि ग्राउंड पे उसको आगे बढ़ाए, उस गलती को भी पार करके आगे जाए। ई वार्ड की स्ट्रेटेजी बहुत राइट है। फीवर क्लिनिक्स के जरिए हम टेस्ट कंटिन्यू रखे हैं, फ्री में रखे हैं। रिपोर्ट जो है जितनी फीवर क्लिनिक है उसकी रिपोर्ट भी 3 से 4 दिन में आती है। हमारे यहाँ पे ई वार्ड में मैंने कमिश्नर से बात करके एक डेडिकेटेड लैब लिया हुआ है। हमारी रिपोर्ट 24 घंटे से लेकर 32 घंटे तक आ रही है। इस पर भी हमने बहुत काम किया है। मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। जब शाम में सैंपल्स आते हैं तो दूसरे दिन मैं खुद फॉलो करता हूँ रिपोर्ट्स के लिए, ताकि लोगों की जो एंजाइटी होती है कि मेरी रिपोर्ट आ जाए, मुझे जल्दी से पता चले, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सलीम भाई, प्रॉब्लम्स बहुत है। इससे बड़े प्रॉब्लम्स मैं आपको बता सकता हूँ। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट अब पॉजिटिव होके पड़ा है, लेकिन हम उसको ले जा नहीं पाते। आज मेरे सामने ये लिस्ट है कि कौन से हॉस्पिटल बीएमसी ने जो है कोविड के लिए किया है। मैं खुद बात करता हूँ तो बेड नहीं मिलते, मतलब रात के 2, 3, 4 बजे तक भी मैं जागा रहता हूँ और सिर्फ कोशिश करता हूँ कि लोगों को बेड मिल जाए। अभी डायलिसिस के मेरे पास 5 पेशेंट है। मैंने डॉक्टर संजय ओक से बात की, जिनको पूरे बीएमसी का इंचार्ज बनाया गया है। अब उनके जरिए मैं 4 बेड कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रिटिकल केयर। जो पेशेंट्स मतलब क्रिटिकल केयर के लिए है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। वो प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर 40 दिन हो गए भाई, आपकी बीएमसी को 40 दिन हो गए कोविड के सब करके, लॉकडाउन को, और आज भी हम देखिए अभी हमारी बीएमसी या आपकी बीएमसी नॉन कोविड पेशेंट के आपको किससे बताते, घर में बच्चा पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल में कोई ले नहीं रहा है। अभी 10 मिनट पहले हमको एक फोन आया कि डायलिसिस का, आपको पता है कितना बड़ा मगजमारी हुआ था डायलिसिस का, कि लोग मरने को तैयार थे। एक आदमी ने ये तक बोल दिया था कि कोविड से तो डैडी बाद में मरेंगे सलीम भाई, घर में मेरे बाप को अगर 2 दिन में डायलिसिस नहीं हो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो और अभी प्रेग्नेंट लेडीज को कहीं पर भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। इतने सारे ड्यू केसेस है। अभी 10 मिनट पहले फ्री वे से कोई जेजे जा रहा है, 10 हॉस्पिटल आपकी बीएमसी घुमा रही है। 1916 इज अ फेलर, हेल्पलाइन 1916 इज अ फेलर। उनसे पूछा है तो बात करती है, हम एम्बुलेंस भेजती है, 4-5 घंटा 6 घंटे तक कोई जवाब नहीं आता है। पेशेंट को किधर एडमिट करने का जगह फुल, गवर्नमेंट इज सलीम भाई, देखिए आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि भाई गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वक्त वो मैं आपसे बात करूँ या पब्लिक से बात करूँ उसका फायदा नहीं। वक्त आएगा उस पर हम बात करेंगे। अभी सोल्यूशन निकालना है। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज है, मैंने खुद आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वो नायर में जाए। नायर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट करें, लेकिन आप पेन में ही नायर में जाइए, पहले से जाके एडमिट मत होइए। उसके लिए केयर सेंटर है, उसके लिए हम आपको रिसेप्शन में रख सकते हैं, उसको ओजोन में रख सकते हैं, जहाँ पे आपका ख्याल रख सके हम। वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है। लेकिन नायर ही एक अभी सोल्यूशन है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। डायलिसिस का प्रॉब्लम आपने 100% कहा, सही है कोविड डायलिसिस के लिए। बल्कि मेरा केएम अस्पताल से भी झगड़ा भी चल रहा है। कल रात में एक हमारी लेडी के साथ बदतमीजी भी की गई। अब वो तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस के लिए डेफिनेटली आज शाम तक कमिश्नर से बात करके कोई सोल्यूशन निकालेंगे। कोई बड़ा अस्पताल ये कमिश्नर के लिए ओपन करेंगे। कमिश्नर साहब खुद को इतना समझ नहीं है। Why you need कमिश्नर साहब को अगर समझ होती, कमिश्नर आई एम ऑफेंडिंग हिम। अगर आप एक पोस्ट पे हो, मुंबई कमिश्नर हो, आप बीएमसी के कमिश्नर हो, लाखों लोग आपके हाथ में, 32,000 करोड़ का बजट आपके हाथ में रहता है। आप लोग अगर ये चीज के लिए मुंबई कमिश्नर के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि लोग मर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सलीम भाई, इससे ज्यादा जितना आपका गुस्सा है ना, उससे ज्यादा गुस्सा मैं उनपे निकालता रहता हूँ। क्यों मालूम? क्योंकि हम इस वक्त रईस भाई केएम हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, केएम हॉस्पिटल पैथेटिक, सीधा बोल देते नहीं हमारे पास बैठ जाओ। आपने नायर का बोला, बिना कोविड टेस्ट के लोग एंट्री नहीं ले रहे। बोलिए आप, जे हॉस्पिटल सीधा रिजेक्ट कर देती, डेली रात को 4-4 सलीम भाई देखिए, जे कोविड के लिए नहीं है। आप के पास कोई केस है मुझे दीजिए। नहीं, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए वो एक चीज है। वहां पे या तो कोविड वार्ड है या तो नॉन कोविड वार्ड है। बीएमसी ने सब अस्पतालों को कहा है कि एक केयर एरिया बनाइए, जब तक टेस्ट नहीं आता आदमी को वहां रखिए, वहां पे उसको ट्रीटमेंट दीजिए। किसी भी अस्पताल ने नॉर्म फॉलो नहीं किया। कल मैं सेफ्टी हॉस्पिटल से लड़ रहा था कि अगर मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, आप एडमिट नहीं करोगे तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊं। कोर्ट के ऑर्डर है कि आपको केयर एरिया बनाना है। कोई भी अस्पताल केयर एरिया नहीं बना रहा है। अभी इस वक्त ये है सलीम भाई कि मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, जो चीजों पे आप मुझसे कह रहे हो उससे मैं सरकार से, बीएमसी से लड़ रहा हूँ, और एवरी डे लड़ रहा हूँ, एवरी मोमेंट लड़ रहा हूँ। अभी मैंने खाली अपना फोन बंद किया है कि आपसे मैं बात कर सकूं। मैं
इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग हैं यहाँ पर, आपके पास जो केसेस है हमको रेफर कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को हम जस्टिस दे सके, न्याय दे सके। लेकिन इसके साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी जो है नायर चले जाए, ठीक है, अब वो नायर पे कोविड टेस्ट मांगते हैं तो क्या करेंगे? अगर एक लड़की का पेन, लेबर पेन है, वो 10 मिनट में डिलीवरी होने वाली है। नहीं, मैं आपको आज अश्योर करता हूँ कि अगर वो पेन में है और अगर उसको सिम्टम है तो हम इंसिस्ट नहीं करेंगे टेस्ट पे। मैंने मोहन जोशी से बात भी की इसके लिए। लेकिन अगर उसको सिम्टम नहीं है और वो पेन में है तो उसको नायर में नहीं जाना चाहिए, उसको अपनी जगह जाना चाहिए जहां उसको प्रेगनेंसी के लिए उसे रजिस्टर किया है। कोविड और नॉन कोविड में अभी जो हमने आपको 2-4 दिन पहले हमने महाराष्ट्र सीएमओ को भी ट्वीट किया था, होली क्रॉस के वहां पर पिछले 7 महीने से उन्होंने नाम देके रखा है, पैसा देके रखा है, मगर जब ड्यू डेट आई और उनका जब लेबर पेन हुआ उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, बोले कोविड टेस्ट लेके आओ, हम एडमिट ही नहीं करेंगे। अभी देखिए, जितने भी मेरी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है, उनसे गुजारिश है अगर वो पेन में नहीं भी है ना, या उनका 2 वीक में ड्यू है, तो वो अपना कोविड टेस्ट करा ले। कहाँ कराए? कई इलाकों में कहाँ कराए? अभी देखिए, रिचर्डसन में हमारा परमानेंट कोविड क्लिनिक चल रहा है। परमानेंट कोविड क्लिनिक रिचर्डसन में है, वहां पे जाएं। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपके 2 वीक्स ड्यू है तो आपका टेस्ट वो लोग करा के देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग पत्थरवाली में फीवर क्लिनिक चलाते हैं 1 बजे से 3 बजे तक। वहां भी पत्थरवाली स्कूल है सेंट जोसेफ के सामने मॉर्निंग रोड पे, वहां आप करा सकते हो। थर्ड, प्रेग्नेंट लेडी 2 वीक्स ड्यू है तो उसको प्राइवेट भी मना नहीं कर सकता है। वो प्रेग्नेंट लेडी डायलिसिस और कीमोथेरेपी जो लोग हैं उनको मना नहीं करता है प्राइवेट, वहां भी करा सकते हैं। लेकिन अगर फ्री चाहिए तो रिचर्डसन में हमारा परमानेंट कोविड क्लिनिक हमने चालू किया है, वहां आप जा सकते हो। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, आवाम से मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे कई लोगों ने फोन किया कि मेरे पड़ोस में या मेरे किसी बिल्डिंग में या मेरे कंपाउंड में कोई कोविड आ गया, मुझे अनइजीनेस हो रही है, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है। देखिए, कोविड से डरिए मत। आप घबराने से आपकी इम्यूनिटी और खराब कर रहे हो। कोविड में 98% लोग, 95 से 98% लोग ठीक हो जाते हैं। और कोविड जरूरी नहीं कि आपको सिम्टम्स डेवलप करेगा। घबराने से कुछ नहीं होने वाला। और ये कोविड अभी आज ये ऐसा नहीं कि ये महीने में, ये हफ्ते में चला जाएगा, हो सकता है कि दिसंबर तक कंटिन्यू करे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसको बहुत नॉर्मल तरीके से लिया, इम्यूनिटी खराब नहीं करें। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो घबरा रहे हैं, प्लीज मत घबराइए। अगर कहीं आपको लगता है तो मुझसे या अपने लोकल कॉर्पोरेटर से या एमएलए से कांटेक्ट कीजिए। हम सब फील्ड में काम कर रहे हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। हाँ, 2 चीजें मैं आवाम से चाहता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि ये बेकरी नहीं खुली, वहां पाव नहीं मिल रहा है, ये नहीं वो नहीं। हमको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कम महदूद चीजों में अपने आप को चलाना है। अगर हमारे दस्तरखान में 4 चीजें हो 8 की जगह पे और हम उसमें इफ्तार करें तो मुझे लगता है अल्लाह राजी होगा। ये जो मुश्किल आई है, रमजान का महीना है, आप सब दुआ करें जोरदार तरीके से। सोशल डिस्टेंसिंग और बिना काम के नीचे मत निकलिए। थर्ड चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज यूनानी की कई दवाएं जो आप ले सकते हैं, अपने किसी यूनानी डॉक्टर से आज बात कीजिए। सरकार ने भी आयुष की वेबसाइट पे कहा है कि आप काढ़ा ले सकते हो, आप हल्दी दूध ले सकते हो, आपको सांस की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टीम लेना है। ये चीजें प्लीज कीजिए, इनको छोटा मत समझिए। इन चीजों से आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। सलीम भाई, जो प्रॉब्लम आपने कहा, वो प्रॉब्लम पे बहुत मेहनत हो रही है और आपको मैं 2 दिन में वादा करता हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी डायलिसिस के इशू को हम सॉल्व करके आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। डायलिसिस पे काम चालू है। नॉन कोविड पेशेंट जो है, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे हमारे अस्पताल है, जेजे हॉस्पिटल है, वहाँ आपको नॉन कोविड के लिए जा सकते हैं। एएम में पेपर पे सब चीज लिखा है, मगर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स लोग हैं ना, सीधा टेस्ट के बगैर बात ही नहीं करते, हाथ ही नहीं लगाते। नहीं, आपको मैं अभी ये आपका कॉल होने के बाद हमारे जो चीफ है संजीव, उनसे मैं बात करता हूँ कि टेस्ट पे इंसिस्ट न किया जाए और सिम्टोमेटिक अगर है तो उनको एक जगह रखा जाए जब ट्रीटमेंट चालू हो जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाए कोविड है कि नॉन कोविड है। इस पे मैं आपको वर्क करके डेफिनेटली, अगर फिर हम एक बार बात करेंगे तो आप शायद ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व हो चुकी होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं व्हाट्सएप आपको लिस्ट करता हूँ कि कौन सा अस्पताल है
जो प्राइवेट है, जो कोविड है या नॉन कोविड है, आप ये आवाम के सामने रखिए ताकि लोगों को मालूम हो कि कहाँ जाना हो उनको, अगर कोविड पेशेंट है, अगर नॉन कोविड पेशेंट को कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद भी मेरे सोशल मीडिया पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है पिछले 40 दिन में इज इट डाउन और के बढ़ते जा रहा है? देखिए केसेस बढ़े हैं, लेकिन ई वार्ड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि केसेस बढ़ना एक अच्छी निशानी है ई वार्ड के लिए, जहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड है। केसेस बढ़ने के साथ साथ आपको ये देखना है कि हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ी है। हमारे फीवर क्लिनिक से, जहाँ पे फीवर क्लिनिक में 300 लोग आते थे, अभी वो 100 पे आ गया है। इसका मतलब है मैक्सिमम लोगों के हमने टेस्ट कर लिए, मैक्सिमम लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कर ली, मैक्सिमम लोगों को हम क्वारंटाइन में लेके जा रहे हैं। लेकिन जब तक पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, जब तक आवाम ये नहीं करेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हम घर में हैं, तब तक ये साइकिल में हम लोग पीसते रहेंगे। नए केसेस आते रहेंगे, नए एरियाज को क्वारंटाइन करते रहेंगे, नए लोगों को आप बाहर भेजते रहेंगे। जब तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जब तक हम लोग घर में नहीं रहेंगे, मैं बोलता हूँ आप मुझे 10 दिन दीजिए ई वार्ड के लोगों को। मैं कह रहा हूँ मदनपुरा, नागपाड़ा, अग्रीपाड़ा, कालापानी, सात रस्ता, मजगांव, तमाम लोगों से कह रहा हूँ 10 दिन खाली इसको फॉलो करके देखिए। बीएमसी को हमको एक चांस दीजिए, देखिए हम इस नंबर के ट्रेंड को नीचे लाएंगे। वैसे भी ला रहे हैं, लेकिन वो फास्टर नीचे आएगा अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नॉर्म्स को फॉलो किया। हरीश भाई, भिवंडी का क्या हाल है? आपका ज्यादा ध्यान बाइकल्ला पे लग रहा है। बाइकल्ला नहीं, भिवंडी में मेरा पूरा ध्यान है। भिवंडी में नहीं, ऐसा नहीं है। भिवंडी मैं आपसे जब बात करता हूँ तो बाइकल्ला की ज्यादा बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर के अंदर 14 केसेस है। 14 के 14 केसेस हमारे क्वारंटाइन में हमने डिटेक्ट किए हैं। ये 14 पॉजिटिव केसेस है। लेकिन सलीम भाई ये क्या है कि ये पब्लिक में जाते ही हमने इनको उठा लिया। ये सबकी ट्रैवल हिस्ट्री, हमने कम्युनिटी स्प्रेड वहां होने नहीं दिया। इतना सख्त रखा है कि आदमी कोई बाहर से आया, अवाम ने इतना कोऑपरेट किया, वो इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस और बाकी बीएमसी पहुंचती है म्यूनिसिपैलिटी और क्वारंटाइन में आदमी को ले लेती है। वहां कम्युनिटी स्प्रेड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है। वहां 2 प्रॉब्लम है। वहां पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास 1 लाख वहां पे माइग्रेंट लेबरर्स है और वो माइग्रेंट लेबरर्स को उनको खाना भी खिलाना है और उनको अभी घर भेजना है। मेरी आज बात हुई अनिल परब जी से, जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। सुबह से मैं उसी फॉलोअप पे था। और सलीम में मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत प्रेशर के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर वो पॉजिटिवली हमको ट्रेन अवेलेबल कराएंगे। एक ट्रेन में 1000 आदमी जाएगा और इसकी पूरी पॉलिसी बन रही है। और इंशाल्लाह ताला जो परेशान हमारे भाई है, जो माइग्रेंट लेबर्स है, एक आम आदमी जो है फंसा हुआ है, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, झारखंड का आदमी मुंबई में, वो कहाँ अप्रोच करे? हमने भिवंडी के लिए ऐसा किया कि हमारे पास 5 वार्ड है, 5 प्रभाग है। वो भिवंडी एक आम आदमी जो मुंबई में फंसा हो, महाराष्ट्र में फंसा हो, और कल मैं थाना कलेक्टर के साथ था। अपने कलेक्टर के यहाँ पर अभी हम थोड़ी दिन में, कल तक नंबर्स फ्लैश करेंगे आपको। कलेक्टर में फोन कीजिए, कलेक्टर में, वहां पे कॉल सेंटर है कलेक्टर की ऑफिस में। आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो। आपका नाम क्या है, पता क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। रजिस्टर करने के बाद कलेक्टर सारे नंबर्स को लेके, सारे नाम लेके आपके प्रदेश को यानी आपके स्टेट को इन्फॉर्म करेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में आज के दिन में समझो 100 कॉल है, 1000 कॉल है उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो वहां की सरकार के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे कि 1000 लोग आने वाले हैं। और फिर आपका पास इश्यू होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिकली या तो व्हाट्सएप से आपको मिल जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आप जो जाना चाहते हो, जिस उत्तर प्रदेश के एरिया में जाना चाहते हो, उसकी ट्रेन यहाँ पे है, अवेलेबल है और आपको वो टिकट बुक करनी पड़ेगी। ये सिस्टम चालू होने वाला है। या बस से जा रहे हो तो आपको बताया जाएगा कि वो बस कहाँ से आपको मिलेगी। ये तो इसका डिटेल प्रोग्राम चल रहा है। जी बोलिए। इसका डिटेल प्रोग्राम बन रहा है सलीम भाई। अरे भाई, ये तो हो गया इंटरस्टेट का। अभी बहुत सारे जगहों पर ऐसा है कि 40-40 दिन से कोई लेडीज जो है वर्सोवा की वो यहाँ पर फंस गई है, कोई नवी मुंबई की है, उसका वाइफ है तो हस्बैंड वहाँ फंसा हुआ है, बच्चे वहाँ फंसे हुए। तो इंटरस्टेट में जैसे मुंबई शहर में अगर किसी को अपने घर वापस जाना है, 40 दिन से वो लॉकडाउन में फंसा हुआ है, उसके लिए क्या कोई स्कीम नहीं बनाई गई? देखिए अभी मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा कि जो पुलिस स्टेशन है उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है और वहां पे आप कांटेक्ट करके पासेस ले सकते हैं। ये सब 3 तारीख के बाद होगा। इसके रूल्स अभी आपको 2 तारीख तक आ जाएंगे सलीम भाई।
और हम लोग एक इंटरव्यू खास इसी के ऊपर करेंगे जब रूल्स मेरे हाथ में होंगे, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकूं कि ये प्रोसीजर है। ये प्लान अभी है तो ना? लोगों को इतना ठीक, ये प्लान है ना कि मुंबई में जो लोग फंसे हुए हैं 100% अभी भी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास रूल्स है, लेकिन वो डिटेल रूल्स नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। डिटेल रूल्स चाहे इंटर स्टेट हो, एमएमआर रीजन का हो या स्टेट टू स्टेट हो, ये रूल्स डेफिनेटली 2 दिन में आएंगे और आपको मिलेंगे। तरीका रईस भाई, अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हो कि जैसे मेरा आधार कार्ड वर्सोवा का है और मैं यहाँ डोंगरी पुलिस स्टेशन में दिखा रहा हूँ, तो मुझे वर्सोवा जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं 40 दिन से यहाँ पर अटका हुआ हूँ मेरे घर में, दूसरे के घर में रह रहा हूँ। नहीं, अगर आपका आधार कार्ड वर्सोवा का है तो आपको जाने दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 तारीख। वो कहते हैं कि आपकी इमरजेंसी क्या है जाने की, कोई बीमार है क्या? अभी 3 तारीख के पहले आपसे पूछा जाएगा इमरजेंसी क्या है। जब गवर्नमेंट के रूल्स आ जाएंगे, जब गवर्नमेंट रिलैक्सेशन अनाउंस कर देगी ऑफिशियली, तब आपको वो प्रोसीजर से जाने दिया जाएगा। और ये बस 2 दिन आप इंतजार कीजिए। गवर्नमेंट स्पेसिफिक नितिन करे डिक्लेयर हुआ है, उसका क्या करेंगे? उसमें तो फिर नहीं, विद इन रेड जोन आपको कैसे ट्रैवल करना है उसका भी नितिन करेर जी रूल्स बना रहे हैं जी, जो हमारे यूडी के सेक्रेटरी हैं। और ये रूल्स आएंगे तो हॉटस्पॉट में कैसे ट्रैवल करना है, ग्रीन जोन में कैसे ट्रैवल करना है, विद इन एमएमआर रीजन कैसे ट्रैवल करना है, इंटर स्टेट कैसे ट्रैवल करना है, सबके प्रोसीजर आएंगे। और आपके पास ये आ जाता है तो एक बार अपन वापस इंटरव्यू मार के मैं एक डिटेल आपके साथ इंटरव्यू करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, यही बात कि कैसे क्या करे, कैसे करे। एक और खबर आई हुई है कि बीच में जो बिचौलिए लोग रहते हैं, जब से ये खबर आई हुई है इंटर स्टेट मूवमेंट की, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए करप्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की नजर है, कहीं भी आपको कंप्लेन आती है, कोई पैसा मांगता है मत दीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते। फ्री रहेगा? नहीं, इंटर स्टेट का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो उस ट्रैवलर को देना है। हमने मांग की है कि फ्री करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 दिन रुकिए आप। हमने क्या कहा है कि उसके पास खाने को पैसा नहीं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट का पैसा दे। अब दोनों स्टेट के बीच में बात हो रही है कि कौन इसका पैसा भरे, यूपी भरे, बिहार भरे कि महाराष्ट्र भरे। इनकी आपस की बात हो जाने दीजिए। कमेटी बनी अनिल परब के अंडर में जो ये काम कर रही है, 2 दिन में आपके सभी सवालों का खुलासा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।